हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक है नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस। जी हाँ, नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस, इनका रोल किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छी टॉपिक आज आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। आप वीडियो को स्किप कनेक्ट भी ना कीजिएगा। आप देखिए कि जो भी नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं और इनका क्या रोल होता है। हम सभी मोबाइल यूजर हैं या सिस्टम यूजर हैं, इंटरनेट का यूज पर डे कर ही रहे हैं। उन्हीं में कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस भी हैं जिनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बड़े स्तर पे नेटवर्क डिवाइसेस को देखते हैं या नेटवर्किंग से जुड़ते हैं तो इन डिवाइसों का हमें बहुत महत्वपूर्ण काम आगे भी आता है। तो चलते हैं, हम जानते हैं कि क्या है नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस। नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस होते क्या हैं। Networking hardware are physical devices that are required for communication and interaction between hardware on a computer network। यानी नेटवर्किंग हार्डवेयर भौतिक उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर हार्डवेयर के बीच संचार और बातचीत के लिए आवश्यक होता है। गाइड चलते हैं, आगे देखते हैं नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम जानेंगे। यहाँ आप लिस्ट आप देख पा रहे होंगे जिसमें एनआईसी कार्ड सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद हब हमारा है, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम और रिपीटर। ये इतने ऐसे डिवाइसेस हैं जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस माने जाते हैं हमारे हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए। अगर हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग के लिए इन सारे डिवाइस को जानना बहुत आवश्यक है। चलिए हम सबसे पहले जानेंगे एनआईसी के बारे में। एनआईसी क्या होता है? एनआईसी का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज ए सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू द कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क एडाप्टर और लैन एडाप्टर। यह कंप्यूटर में स्थापित एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर को एक समर्पित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। इसे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क एडाप्टर या लैन एडाप्टर भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो हमारा एनआईसी कार्ड है ये हमारे मदरबोर्ड में लगता है और जो भी हमारा इंटरफेस कंट्रोलर है या नेटवर्क एडाप्टर होता है या लैन एडाप्टर होता है, ठीक, चाहे आप इनको उसका रूप मान लीजिए या आप इनको एक शब्द में एनआईसी कार्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हब देखते हैं। हब क्या है? हब इज ए नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल ईथरनेट डिवाइसेस टुगेदर एंड मेकिंग देम एक्ट एज ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। यहाँ जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिडिल में हमारा हब है, इनसे जुड़े हुए हमारे ईथरनेट डिवाइसेस हैं। तो हब क्या है? हब कई ईथरनेट उपकरणों को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक नेटवर्क खंड के रूप में कार्य करने के लिए एक नेटवर्क हार्डवेयर उपकरण होता है। यानी हब कई ईथरनेट उपकरणों को एक साथ जोड़ता है, उन्हें एक नेटवर्क खंड के रूप में कार्य करने के लिए एक नेटवर्क हार्डवेयर उपकरण के रूप में भी ये तैयार करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्विच। स्विच क्या है? स्विच हम सभी जानते होंगे। स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम अपने नेटवर्क को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए स्विच की जरूरत होती है ताकि एक पथ से दूसरे पथ तक हम पहुंचा सकें। तो ये नेटवर्क स्विच इज नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट कनेक्ट डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग टू रिसीव एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। एक नेटवर्क स्विच नेटवर्किंग हार्डवेयर है जो गंतव्य डिवाइस को डेटा प्राप्त करने और अग्रेसित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये काम हमारे स्विच का होता है जो डिवाइस को डेटा प्राप्त करने और अग्रेसित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करते हुए हमारे नेटवर्क पर जितने भी उपकरण हैं उनको जोड़ने का काम स्विच का करता है। तो स्विच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्डवेयर नेटवर्किंग। नेक्स्ट हमारा आता है राउटर। राउटर शब्द हमारा ये रूट से बना हुआ है और रूट मीन्स होता है रास्ता। यानी राउटर क्या करता है? ये पथ दिखाता है, ये रास्ता दिखाता है और इनका काम है
टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन एमंग द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं को डिस्ट्रीब्यूट कराना, ये काम राउटर का होता है। थोड़ा और जानेंगे राउटर के बारे में। ये राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टली फंक्शन ऑन द इंटरनेट। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन का कार्य भी करता है। ये काम हमारा राउटर का होता है। राउटर के बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिज। ब्रिज क्या है जानेंगे। ये भी एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। ये नेटवर्क ब्रिज इज ये कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट क्रिएट ये single aggregate network from multiple communication network or network segment. This function is called network bridging. कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ब्रिज है, ये नेटवर्क ब्रिज एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई संचार नेटवर्क या नेटवर्क सेगमेंट के एकल या समग्र नेटवर्क बनाता है। यानी ये सिंगल या ऑल ओवर कह सकते हैं, टोटल सेगमेंट पे ये काम करता है और समग्र नेटवर्क को बनाने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय होता है या अच्छी डिवाइस मानी जाती है। इस फंक्शन को नेटवर्क ब्रिजिंग भी हम कहते हैं। यानी ये जो ब्रिज हमारा है इसको हम नेटवर्क ब्रिजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट जानेंगे गेटवे क्या है। गेटवे शब्द हमारा गेट से लिया गया और गेट आप जानते ही होते हैं कि गेट हमारा सबसे मेन होता है, सबसे मुख्य द्वार होता है। तो गेटवे क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये गेटवे इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट गोज about as a gate between two network. It very well might be a server, firewall, router or another device that empower traffic to stream all through the network. गेटवे एक हार्डवेयर उपकरण है जो दो नेटवर्क के बीच गेट के रूप में कार्य करता है। यानी गेटवे हमारा ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो दो नेटवर्क के बीच गेट के रूप में काम करने में सबसे सफल है। ये बहुत अच्छी तरह से एक सर्वर, फायरवॉल, राउटर या अन्य कोई उपकरण हो सकता है जो ट्रैफिक को नेटवर्क के माध्यम से स्ट्रीम करने का अधिकार देता है। देन हमारा आता है मॉडेम। जानेंगे मॉडेम क्या होता है। मॉडेम हम सभी लोग ट्रिपल सी के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉडेम किससे संबंधित है, क्या ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या मॉडेम का क्या काम है। ये बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे मॉडेम होता क्या है और इनका काम क्या है, ये किस प्रकार की नेटवर्क डिवाइस है इत्यादि के बारे में। तो मॉडेम इज ए डिवाइस दैट इनेबल ए कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। द मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा when the data is being sent by the computer. The demodulator convert analog data signal into digital data when it is being received by the computer. मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी मॉडेम का नाम ही है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इनका काम, और ये टेलीफोन लाइन या केबल लाइनों पर ही डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होता है। यानी मॉडेम का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास टेलीफोन का कनेक्शन हो या केबल लाइन हो। ये लाइन पर ही काम करता है। जब कंप्यूटर द्वारा डेटा भेजा जा रहा हो तो इसे न्यूनाधिक डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में परिवर्तित कर देता है। फिर जो हमारा डीमॉड्यूलेटर है ये एनालॉग डेटा को सिग्नल को कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर देता है। यानी एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम या परिवर्तित करने का काम मॉडेम का होता है, जो कि पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है रिपीटर। रिपीटर एक ऐसी हमारी नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है और आगे की यात्रा करने में इजाजत देता है। हम जानेंगे और इसके बारे में कि रिपीटर क्या करता है। रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन ए कम्युनिकेशन चैनल दैट इंक्रीजेस द पावर ऑफ ए सिग्नल एंड retransmit it, allowing it to
travel further. Since it amplifies the signal, it requires a source of electric power. कहने का मतलब गाइस कि जो रिपीटर है ये एक संचार चैनल में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल की कैपेसिटी को, उसकी शक्ति को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और आगे की जो इनकी रीट्रांसमिट है, जो आगे की यात्रा है रीट्रांसमिट की, उनको ये इजाजत देता है। क्योंकि ये सिग्नल को बढ़ाता है इसलिए इसे विद्युत शक्ति के स्रोत की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिपीटर की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट हमारा अब कुछ नहीं, ये था हमारा अब तक का लगभग 7 या 8 आपने नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ा जो कि हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड थे। और ये सारे डिवाइसेस जो आपने जाना, रिपीटर, हब, राउटर, मॉडेम, ब्रिज, ये सारे डिवाइसेस हमारे नेटवर्क हार्डवेयर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गाइज, उम्मीद है आपने टॉपिक को बेहतर ढंग से कवर कर लिया होगा। यदि आपको कहीं सस्पेंस हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस, थैंक यू वेरी मच।